गाड़ी में मेरा देवर है गाड़ी में, और परेशानी तो इतनी बड़ी है आपके सामने। देवर है मेरा, यहाँ से गया है और उसके बाद जो है हमें पता चलता है कि बाकायदा एक हाईजैक ही कर लिया उन लोगों को। हम तो फिल्मों ड्रामों में ये चीज़ें देखते थे, तब खौफ खाते थे। आज वो हकीकत हम पर गुजर रही है। अल्लाह करे जो हमारे हुकाम है उन पर भी ये क़यामत गुजरे, उनको पता चले कि क्या क़यामत से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं। क्योंकि उनको तो प्रोटोकॉल मिलता है एक चौक से दूसरे चौक तक जाने के लिए, और हम कोई गए गुजरे लोग नहीं है, टैक्स पे करते हैं। हम यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के रिहायशी हैं, और कोई आज नहीं शिफ्ट हुए हैं। बेशक पंजाबी है या कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई बलोच है, कोई ये तो सिर्फ जो है हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। ज़ाहिर है ये तो हम जानते हैं कि सिर्फ ये एक नाम है, ये इनके पीछे कौन सी फोर्सेस हैं या क्या है, ये तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये रेलवे का जो डेस्क बनाया गया है मालूमात देने के लिए, ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने तो वो मालूमात दी हैं जो इससे ज़्यादा मालूमात आपकी सोशल मीडिया पर है, इससे ज़्यादा मालूमात आपकी टीवी पर है। आप फेसबुक तो खोल कर देखें, आप नेट तो खोल कर देखें, आपको इससे ज़्यादा पता चलेगा। आपका देवर क्या काम करता था? मेरा देवर जो है वो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, सिटी में जॉब है उसकी, और यहाँ पर अपने बीवी बच्चे छोड़ने के लिए आया था। अपने ऑफिस के काम से वो रह गया था एक दिन के लिए, और फिर अगले दिन जो है वो जाफर पर यहाँ से सैरी कर कर हंसी खुशी वापस कर गया था। बस फिलहाल तो हम यही बता सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सिपी और मंच से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर को छोड़ दिया गया, क्या आपने उनसे रब्ता नहीं हुआ है? नहीं, हमारे बच्चे से हमारा कोई रब्ता नहीं है, और वो सिपी का उसका एड्रेस है, दूसरा एड्रेस जो है उसका कैंट का है, कोयटा कैंट का, क्योंकि उसके इन-लॉज जो है वो कोयटा में है। तो शायद आने जाने में माशाल्लाह यहाँ पर पाबंदियाँ थी, तो उस बेचारे को क्या पता था कि शायद इस वजह से वो मात खा जाएगा, इसलिए उसने जो है वो एड्रेस अपना यहाँ कर दिया। बाकी इसके अलावा तो हमारे अपने पास और कोई मालूमात नहीं।